हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है ठीक होंगे, सब फाइन होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट लेसन और वो है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये तो बस ऐसा लगेगा आप लोगों को कि नहीं ये तो हमारे साथ भी होता है, ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है या जो बहुत बड़े हैं अगर माइट भी वो देख रहे हैं या देखेंगे जो इस दौर से गुजर चुके हैं, स्कूलिंग जिनकी हो चुकी है, फिर भी वो अगर ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि नहीं हम भी इस दौर से गुजरे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी स्टोरी आप लोगों को क्योंकि ये स्टोरी है एक ग्रैंडसन और एक ग्रैंडमदर की। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हाँ, हाँ, लेकिन जो बोलना है वो तो ज़रूर बताना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर कीजिए मैक्सिमम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें और सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें थैंक यू और जिन्होंने नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है चैनल, कैसी लग रही है टीचिंग और क्या-क्या आप लोगों को पढ़ना है, जो पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। चाहे वो ग्रामर सेक्शन का हो, चाहे राइटिंग का हो। राइटिंग का मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि राइटिंग में मैं फॉर्मेट दे सकती हूँ। बाकी इतना बड़ा-बड़ा लेटर होगा या आपका पोस्टर है या नोटिस है या रिपोर्ट है, आर्टिकल है, ये सब मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकती हूँ। तो हाँ, फॉर्मेट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि फॉर्मेट दे दीजिए मैम, फॉर्मेट समझा दीजिए। तो फॉर्मेट मैं ज़रूर समझा दूँगी। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं और वो है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। किसने लिखा ये लेसन? खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह ने जो 1915 में पैदा हुए और 2014 में उनकी डेथ हो गई थी और 1915 में वो पैदा हुए। ठीक है, तो खुशवंत सिंह कौन है? हमारे एक इंडियन राइटर है, इंडियन राइटर है। इन्होंने हमारे न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर की एडिटिंग भी की है स्टार्टिंग में और बाद में वो जो है एज अ राइटर उभरे थे और उनको सबसे पहले उनकी राइटिंग को किसने पहचाना था? हमारी द देन प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी, वुमेन प्राइम मिनिस्टर हमारी इंदिरा गांधी, उन्होंने उनकी राइटिंग को सराहा, पहचाना और उन्हें फिर नोबेल प्राइज भी अवार्ड दिया गया था। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल। खुशवंत सिंह जो है हमारे राइटर हैं, जो इंडियन राइटर हैं और यहाँ पर इसमें द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में खुशवंत सिंह ने अपना और अपनी दादी का, अपनी ग्रैंड मदर का, उनका बॉन्ड बताया है। किस तरीके का बॉन्ड था उनका आपस में। किसका किसका बॉन्ड? खुशवंत सिंह अपने उन डेज को याद करते हैं जब वो छोटे थे, ठीक है, और कैसे कैसे वो बड़े हुए, उनका बॉन्ड अपनी दादी के साथ कैसा रहा वो बताते हैं। तो खुशवंत सिंह का बॉन्ड है किनके साथ? बॉन्ड किनके साथ? ग्रैंड मदर के साथ। और ये बॉन्ड कैसा है? लव बॉन्ड, लव का बॉन्ड है, लविंग बॉन्ड है, ठीक है, केयरिंग बॉन्ड है ये। किस तरीके से ग्रैंड मदर उनकी केयर करती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टोरी पे आते हैं हम। क्या होता है, खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो अपनी दादी के साथ रहा करते थे, ग्रैंड मदर के साथ रहा करते थे। अब वो ग्रैंड मदर को पहले वो डिस्क्राइब करते हैं। ग्रैंड मदर यानी कि कौन? उनके बारे में बताते हैं कि ग्रैंड मदर वो बूढ़ी सी हैं, मोटी सी हैं, उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई है। अब ऑब्वियस है ना, थोड़ा सा बुढ़ापा जब आ जाता है तो वो क्या होते हैं, थोड़ा सा कमर जो है पेन की वजह से या ऐसे भी जो है थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो उसी तरीके से बताते हैं कि वो बूढ़ी हो गई हैं, बूढ़ी हैं, ठीक है, उनके रिंकल्ड फेस हैं और उनकी जो है हेयर्स जो हैं वो बहुत व्हाइट कलर के हेयर्स हैं, ठीक है, और वो बताते हैं कि वो फैट हैं, मोटी हैं, शॉर्ट हैं, छोटी हैं, मोटी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं। तो क्या-क्या बताते हैं? सबसे पहले वो बताते हैं कि वो शॉर्ट हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि वो बेंड हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या बताते हैं? बेंट है फ्रॉम कहाँ से? कमर से, ठीक है, वेस्ट से। नेक्स्ट वो बताते हैं कि वो फैट है, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं रिंकल्ड फेस है उनके,
झुर्रियां हैं उनके चेहरों पर, रिंकल्ड फेस, वाइट हेयर, वाइट हेयर हैं उनके। और फिर वो कहते हैं कि जो उनके लिप्स हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जो है वो लिप्स जो है मूवमेंट करते रहते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट क्या है उनकी, मूवमेंट वो कर रहे हैं लिप्स किस चीज की, वो अंदर ही अंदर क्या करती हैं, बीड्स, यानी कि वो माला जो है ना, माला में जो ईश्वर का नाम या गॉड का नाम लेते हैं वो हमेशा वो प्रेयर पढ़ती रहती हैं, अंदर पढ़ती रहती हैं, वो नाम लेती रहती हैं। कई बार हाथों में उनके बीड्स होती हैं और कई बार नहीं भी हो फिर भी वो नाम जपती रहती हैं, बोलती रहती हैं, ठीक है ना, बीड्स को फेरती रहती हैं। वो कहते हैं कि कुछ सहारा लेकर कई बार वो नीचे या कमर पे हाथ रख के इस तरीके से वो चलती हैं, जैसे बुजुर्ग तो नॉर्मली जो है जब एक एज में आ जाते हैं तो चला करते हैं, तो वो कहते हैं वो अपने कमर को सपोर्ट करती है एक हाथ से और एक हाथ में माला लिए जपती रहती हैं और वो चलती हैं। उनके हेयर भी ज्यादा लंबे नहीं है, शॉर्ट हैं, बट एकदम व्हाइट हेयर है और उनका चेहरा भी हमेशा बहुत बहुत खूबसूरत है। अब वो कहते हैं कि मेरी दादी जो है, जब मैं दादी को देखता हूँ तो मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो कभी, अब वो कभी बताया करती थी मैं जब जवान थी तो मैं ऐसा करती थी, ऐसा नॉर्मली कहते हैं ना बड़े लोग, जब हम जवान थे तो ऐसा होता था, जब मैं बच्ची थी तो ऐसा थी। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मेरी दादी कभी जवान भी होंगी, क्योंकि जब से मैंने उन्हें देखा है तब से मैंने उन्हें क्या देखा है, इसी रूप में देखा है, इसी बुढ़ापे के साथ देखा है। तो कहते हैं मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मेरी दादी कभी यंग होगी, कभी प्रेटी होगी, लेकिन उधर ही वो अपनी बात को बताते हैं कि प्रेटी होगी ये मैं इमेजिन नहीं कर सकता, वो प्रेटी नहीं रही होंगी कभी, लेकिन हाँ खूबसूरत है वो, ब्यूटीफुल है वो। अब यहाँ आपको क्वेश्चन भी बन सकता है कि नैरेटर ने या हमारे जो खुशवंत सिंह हैं, ऑथर हैं, उन्होंने कहा कि प्रेटी नहीं है, ब्यूटीफुल है, वो क्या कहना चाह रहे हैं इससे? वो कहते हैं कि प्रेटी नहीं है बाय फेस, मुझे नहीं लगता कि कभी वो जवान रही होंगी, उस हिसाब से कभी प्रेटी रही होंगी, लेकिन ब्यूटीफुल है बाय हार्ट, दिल से ब्यूटीफुल है, उनका नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, उनका उनकी जो एटीट्यूड है वो बहुत ब्यूटीफुल है, उनका मेरे साथ बिहेवियर जो है बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, वो उनका केयर करना मेरे लिए वो ब्यूटीफुल है। तो वो इनहेरेंट कैरेक्टर्स जो हैं उनके, जो इंटीरियर कैरेक्टर्स हैं उनके, उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि ये ब्यूटीफुल है, इसलिए इस तरीके से मेरी दादी बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ भैया, यंग और जवान और प्रेटी रही होंगी वो मैं इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने हमेशा से उनको बूढ़ा ही देखा है। फिर वो कंपेयर करते हैं अपनी दादी को किसके साथ, वो कहते हैं जैसे सुबह जो है वो ठंडी सुबह जो होती है पहाड़ों की, और वहां पर जब बर्फ गिरी होती है और हल्का हल्का जो है बादल निकल रहे होते हैं धुएं के साथ, तो बोलते हैं कि वैसे ही मुझे लगता है कि मेरी दादी के जो बाल हैं, जो उनके फेस पे जब आते हैं, सफेद चेहरा, गोरा चेहरा, और ऊपर से व्हाइट बाल जब उस पे उड़ते हैं, उनके चेहरों पर आते हैं, तो वो कैसे लगते हैं, बिल्कुल उसी माउंटेन की तरह, और उनका चेहरा बिल्कुल बिल्कुल पीसफुल नजर आता है, सेरीन नजर आता है, ठीक है। इस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी दादी को। फिर जब वो उनकी नजर उनके दादा के फोटो पे पड़ती है, तो वो भी उनको लॉन्ग बियर्ड, मतलब लंबी दाढ़ी के साथ दिखते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि मैं तो दादा के बारे में ये भी नहीं इमेजिन कर सकता हूँ, उनके बारे में भी नहीं, कि उनके कभी कि वो जवान हुए होंगे, उन्होंने कभी दादी के साथ शादी हुई होगी उनकी, उनके कभी बच्चे भी होंगे। इस तरीके की इमेजिनेशन मेरी कभी हो ही नहीं सकती इन लोगों के लिए, ना दादी के लिए ना दादा के लिए। ये कौन कह रहा है, खुशवंत सिंह कह रहे हैं, कब, जब वो बहुत छोटे थे, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो इस तरह से अपनी दादी को डिस्क्राइब करते हैं, फिर वो बताते हैं कि किस तरीके से वो दादी इस एज में होने के बावजूद, एक टाइम ऐसा आता है जब उनके मम्मी पापा, खुशवंत सिंह जी के मम्मी पापा सिटी चले जाते हैं, वहां पर अपने आप को सेटल करने, वो सिटी चले गए हैं। अब उन्होंने किस, खुशवंत सिंह को कहाँ छोड़ दिया है, हमारे ऑथर को, नैरेटर को कहाँ छोड़ दिया है, अपनी दादी के पास विलेज में अकेले, क्योंकि वो वहीं रहा करते थे पहले। अब वो वहां रह रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं उनके साथ, वो क्या करती थी मेरे साथ, मुझे कैसे वो केयर करती थी, वो टाइम मेरे लिए बेस्ट टाइम था, वो सबसे ज्यादा गहरा बॉन्ड था मेरी और मेरी दादी के बीच में। वो क्या करती थी, वो उठती थी सुबह, मुझे रेडी करती थी स्कूल जाने के लिए, क्या करती थी, स्कूल के लिए वो क्या करती थी, रेडी करती थी, ठीक है। अब रेडी करने के बाद वो क्या करती थी, स्टेल चपाती, यानी कि जो रात की बची हुई चपाती जो होती है, उसको वो देती थी, किसको, नरेटर को। स्टेल चपातीज, यानी कि जो रात की बासी बची हुई रोटियां होती है ना, वो उठते, वो सुबह क्या करती थी, उसमें खूब सारा बटर,
ठीक है? बहुत सारा बटर लगा के, मक्खन लगा के और उसको गरम करके अच्छे से वो किसको दिया करती थी? घी के साथ दिया करती थी नैरेटर को। और उसके अलावा फिर उनको रेडी करके स्कूल के लिए चपाती देकर सब कुछ अच्छे चीनी के साथ, शुगर के साथ दिया करती थी। और उसके बाद वो उनको स्कूल लेकर साथ जाती थी। लेकिन उससे पहले एक काम और, उनकी स्लेट को सुबह-सुबह पूरा साफ करती थी। कौन-सी स्लेट किसको कहते हैं? एक पहले टाइम पे जो है ना किसका होता था वी कैन से लाइमस्टोन का बना होता था क्या तख्ता जिसको कहते हैं एक जैसे आप वुडन आजकल वुडन स्लेट जो है पता होगा आपको जिसके ऊपर लिखते थे तो उस टाइम चौक से उस पे लिखा जाता था तो कहते हैं चौक रेडी करती थी एक पेन रेडी करती थी मेरे लिए और स्लेट को बिल्कुल साफ गीले कपड़े से पोंछ कर एकदम रेडी रखती थी और येलो पॉलिश करके उसके ऊपर रखती थी ठीक है और मुझे चौक देती थी पेन देती थी और फिर मुझे स्कूल लेकर जाती थी जब वो स्कूल जाती थी तो स्कूल जाते वक्त उनके हाथ में क्या होती थी कुछ रोटियां वो अपने साथ ले जाती थी क्या करती थी कुछ रोटियां वो साथ ले जाती थी अब उनका स्कूल क्या था स्कूल था एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर कौन पढ़ाते थे गुरुज यानी कि जो उस टाइम के प्रीस्ट वगैरह थे वो पढ़ाते थे उधर और वो क्या उसी स्कूल के साथ उनके साथ एक बिल्डिंग थी यानी एक टेम्पल था जहां उनकी दादी बैठा करती थी और बैठ के जब तक खुशवंत सिंह जी का स्कूल चलता था जब तक वो प्रीस्ट से लेसन लेते थे और तब तक वो उसी टेम्पल में बैठ के अपने पाठ पढ़ा करती थी और इंतजार किया करती थी किसका डिस्पर्सल यानी छुट्टी होने तक का वेट करती थी जब उनकी छुट्टी हो जाती थी जब उनका लेसन वहां पूरा हो जाता था खुशवंत सिंह जी का तो यहाँ से वो भी उठती थी फिर वो उनको अपने साथ ही स्कूल से वापस घर लाती थी जब घर लाती थी तो वो उनके हाथ में थी ना वो लेकर गई थी वो पुरानी बासी चपातियां अपने हाथ में ले गई थी तो वो वापसी के टाइम पर क्या करती थी जो स्ट्रीट डॉग्स होते थे उनको वो चपाती डालती हुई आती थी ठीक है ये उनका काम था डेली रूटीन था उनका वो डेली इसी रूटीन को फॉलो करते थे सुबह उठना पूजा पाठ करना तैयार करना और जब वो तैयार करती थी ना खुशवंत सिंह जी को तो वो कहते हैं कि वो तब भी मुझे प्रेयर सुनाती थी तो मैं वो बोलती थी कि चलो आप कुछ तो सीखोगे प्रेयर सीखोगे चलो जाओगे मैं उधर प्रीस्ट के पास वो भी सीखोगे फिर सुनाती थी प्रेयर ताकि कुछ सीख जाएं तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं मुझे जो है सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था मैं उसे सीखना या याद करना कभी नहीं चाहता था हाँ लेकिन मेरी दादी जब पढ़ती थी तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था सुनना ठीक है तो वो इनकी डेली रूटीन थी सुबह उठना प्रेयर करना उनको उठाना उनको रेडी करना उनको स्कूल ले जाना उनको चपाती देना घी और चीनी के साथ बटर के साथ फुल चपाती देना स्टील चपाती बासी चपाती और उसके बाद वही चपाती लेकर स्कूल जाना और वहां पर मंदिर में बाहर बैठकर पाठ पढ़ते रहना और उनका इंतजार करना स्कूल से छुट्टी के बाद घर वापस की तरफ लौटना और स्ट्रीट डॉग्स को क्या खिलाना वही चपातीस डिस्ट्रीब्यूट करना और वो क्या करते थे वो डॉग्स जो थे वो एक दूसरे से लड़ते थे उन चपातीस को लेने के लिए और इस तरीके से वो पीछे 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 वो कहाँ तक आ जाते थे उनके घर तक वो इसी तरीके से आते थे जब तक उनके हाथ में वो रोटी हुआ करती थी फिर वो कहते हैं कि फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया ये कंटिन्यू चल रहा था और हमारे बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था हम एक साथ जाते थे स्कूल एक साथ रहते थे एक कमरे में रहते थे वो बॉन्ड एक अलग ही था एक प्यार अलग ही था एक केयर अलग ही थी लेकिन इसमें चेंज कब आ गया उस बॉन्ड में एक बदलाव कब आया वो बॉन्ड कब जाकर थोड़ा सा वो रस्सी कहते हैं ना वो धागा कब थोड़ा सा लूज होने लगा कहा जब उनकी मम्मी पापा का बुलावा आया और उन्होंने कहा उन्होंने उनको कॉल किया बुलाया कहा सिटी रहने के लिए अब दादी जो है दादी और खुशवंत सिंह दोनों मूव कर गए कहा सिटी में वो अब किससे जाया करते थे उनका इंग्लिश स्कूल में एडमिशन हो गया अब वो वहां पर बस से जाया करते थे यानी कि दादी उनके साथ नहीं जाया करती थी यहां से एक ब्रेक होने लगा बॉन्ड दादी उनके साथ नहीं जाया करती थी लेकिन हाँ अभी भी वो सेम रूम शेयर करते थे एक ही रूम में रहते थे दादी साथ नहीं जाती थी बट अब उनको एक और चीज थी जब वो साथ नहीं जाती थी बाहर नहीं निकलती थी तो वहां पर जो स्ट्रीट डॉग्स थे वहां अवेलेबल नहीं थे स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे तो वो क्या करती थी उन्होंने घर के वरांडे की तरफ ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ना छोटे छोटे टुकड़े ब्रेड्स के वो चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया स्पैरोज को डालना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो इतने इतने ज्यादा हैबिचुअल हो गए वो स्पैरोज कि वो 100 से भी ज्यादा स्पैरोज उधर इकट्ठा होके उनके पास ब्रेड्स के लिए आया करते थे वो उन स्पैरोज के साथ भी उनका एक अलग से रिश्ता बन गया था जिस तरीके से उन डॉग्स के साथ अब स्पैरोज के साथ रिश्ता बन गया था वो कभी भी उनको करके भगाती नहीं थी
वो आकर कभी उनके पर, कभी सर पर, वो कभी भी लेकिन उनको हटाती नहीं थी वहां से। वो उनके साथ एक अलग सा बॉन्ड उन्होंने क्रिएट कर लिया था। और क्यों ना हो, अब नैरेटर और हमारे खुशवंत सिंह ऑथर जो हैं, उनके साथ वो जो एक टाइम था वो कम हो चुका था। जो टाइम आपस में वो देते थे, वो उनका टाइम कम हो चुका था, एक दूसरे को दे नहीं पा रहे थे। तो और इसी वजह से जो है, वो इसी वजह से वो क्या कर रही थी, अब उन्होंने रिश्ता किसके साथ डेवलप कर लिया था, अब स्पैरोज के साथ डेवलप कर लिया। अब यहाँ से खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनका अब ये रूटीन हो गई थी कि वो बस माला जपती थी और प्रेयर्स पढ़ती थी, और दिन को दोपहर के टाइम पे वो जो है वो चिड़ियों को ब्रेड्स देती थी, ब्रेड क्रम्स देती थी, और वहां से हंड्रेड्स जो है, ऑलमोस्ट 100 बर्ड्स, जो 100 स्पैरोज इकट्ठी हो जाती थी। और उसके अलावा दिन भर कहाँ बैठती थी वो, उसके अलावा मॉर्निंग टिल इवनिंग वो है अपने स्पिनिंग व्हील के साथ बैठती थी। वो चरखे के पास बैठी रहती थी, चरखा चलाती रहती थी, और बस इन्हीं उनका यही डेली रूटीन था। अब जब स्कूल से नरेटर वापस आया करते थे, खुशवंत सिंह वापस आया करते थे, तो अब वो पहले जो है वो गॉड के स्क्रिप्चर्स के बारे में बातें करते थे जब वो विलेज में थे। लेकिन अब वो जब वापस आते थे तो वो जो है दादी से क्या बताते थे, वो बताते थे किसके बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताते थे। वो इंग्लिश लिटरेचर बताते थे दादी को, वो बताते थे ग्रामर के बारे में, वो बताते थे दादी को किसके बारे में, वो सुनाते थे आर्किमिड्स प्रिंसिपल के बारे में। अब दादी जो कि बेचारी पुराने जमाने की हैं, उनकी सोच पुरानी है, वो क्या जाने ये सब चीजें, उनको क्या पता बेचारी, उन्हें ये नहीं पता ये चीजें हैं क्या। उन्हें ये लगता था कि उनका जो बच्चा, जो पोता, जो ग्रैंडसन पहले गॉड के बारे में जाना करता था, जो गॉड के बारे में जानता था, गॉड के बारे में सीख रहा था, अब वो गॉड से हटकर इंग्लिश और साइंस कल्चर की तरफ जा रहा है। वो चीज उनको अंदर से अच्छी नहीं लगती थी। और एक दिन ऐसा हुआ जब उन्होंने ये बता दिया कि अब वो म्यूजिक की क्लास ले रहे हैं, अब उन्हें स्कूल में म्यूजिक भी सिखाया जा रहा है। वो तो समझ लो कि वो तो हद हो गई। दादी के लिए म्यूजिक जो है वो एक अच्छी चीज नहीं थी। उनका मानना था म्यूजिक जो है बहुत ही लो क्लास लोगों के लिए बना है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं बना है। उनका मानना था कि बहुत बुरे तरह के लोग जो होते हैं, गलत लोग होते हैं, वही म्यूजिक की तरफ जाते हैं, वही म्यूजिक सीखते हैं, करते हैं। और वो चीज उनको हर्ट कर गई। उसके बाद से उन्होंने ज्यादा बातचीत करना बंद कर दिया, किनसे, खुशवंत सिंह से। एक और ब्रेक रिलेशनशिप का होता चला गया। खुशवंत सिंह कहते हैं कि अब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे, और यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो अब वो बड़े हो गए हैं काफी। अब जो एक रूम जब वो शेयर करते थे, अब वो सेपरेट रूम हो चुका था उनका, दादी का अपना रूम और उनका अपना रूम। लेकिन इस सेक्लूजन को भी दादी ने एक्सेप्ट कर लिया था, बिना किसी रिलेक्टेंस के, बिना उसके खिलाफ कुछ आवाज या कुछ भी शो करते हुए उन्होंने इस सेपरेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि ये फेट है, ठीक है, एक्सेप्ट किया। अब वो अलग रहने लगी थी, ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि नरेटर और जो खुशवंत सिंह है वो भी अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे बाहर जाने इधर उधर बिजी रहते थे, तो उनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। और उसके बाद स्कूल छोड़ना वो सब तो खत्म, यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुंच चुके थे। एक रूम था जो शेयर करते थे, वो भी सेपरेट हो चुका था। अब वो बस अपना टाइम स्पिनिंग व्हील के साथ, प्रेयर पढ़ने के साथ, प्रेयर के साथ, और कुछ टाइम, 1 घंटे जो, आधे 1 घंटे जो निकालती थी किसके लिए, स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स देने के लिए। ये था उनका लाइफ रूटीन बन चुका था। अब एक दिन ऐसा आता है जब खुशवंत सिंह जी को कहाँ जाना है, फर्दर स्टडीज के लिए, 5 इयर्स के लिए कहाँ जाना है, अब्रॉड जाना है। वो कहते हैं अब मुझे अब्रॉड अब्रॉड जाना था फर्दर स्टडीज के लिए। अब एक और स्टेप आ गया जहां से उनके रिलेशनशिप का बॉन्ड और कमजोर होता जा रहा है। वो अब्रॉड जा रहे हैं और दादी यानी ग्रैंड मदर का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो कुछ नहीं कहती हैं, कोई रिएक्ट नहीं करती हैं, और वो चुपचाप स्टेशन जाती हैं उनको छोड़ने के लिए, और स्टेशन पे भी उनको सिर्फ उनके फोरहेड पर एक किस करती हैं। और वो किस, खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि उनको ये फील हो रहा था कि शायद वो किस उनकी आखिरी किस थी। उन्हें ये रियलाइज वो कर रहे थे कि ये शायद दोबारा वो अपनी दादी को देख ही ना सके। वो एक्चुअली उस एज में भी थी कि उन्हें लग रहा था कि 5 साल, 5 इयर्स जो है बहुत लॉन्ग टाइम है। ठीक है, हो सकता है, माइट भी, वो अंदर से डर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है इन 5 सालों में, हो सकता है मेरी दादी जिंदा ना रहे, कुछ हो जाए। तो वो उस किस को अपने साथ एक
ग्रेट मेमोरी के साथ ले जा रहे थे साथ, और ये सोचते हुए कि क्या पता, शायद, माइट बी, मैं 5 साल के बाद जब वापस लौटूं तो मेरी दादी जिंदा हो भी या नहीं। हो गया, गुड बाय कहा। अब सेम वो उनका डेली रूटीन जो था दादी का, वो चल रहा था। अब क्या हुआ, 5 साल के बाद जब वो क्या होते हैं, रिटर्न होते हैं, यानी कि वापस आते हैं। कहाँ वापस आते हैं? इंडिया वापस आते हैं। 5 साल के बाद जब वो घर लौटते हैं, वैसे ही दादी आती हैं स्टेशन पे, रिसीव करती है। जब वो अपनी दादी को स्टेशन पे देखते हैं तो वो कहते हैं, खुशवंत सिंह कहते हैं कि मुझे मेरी दादी में कोई चेंज नहीं नजर आता है, कुछ भी नहीं। जैसे वो 5 साल पहले थी, आज भी वो वैसी ही हैं। जैसे वो रिंकल्ड फेस, वो झुकी हुई, सब कुछ, या प्रेयर पढ़ती हुई, वैसी ही हैं। बिना आवाज के उनके अंदर मुंह पे जब लिप्स मूव कर रहे हैं, सब कुछ वही है। इवन वो कहते हैं कि मेरी दादी मुझे एक दिन भी उस टाइम से बड़ी नहीं नजर आ रही है। एक दिन का भी डिफरेंस मुझे उनमें नजर नहीं आ रहा है। एक दिन भी बड़ी नहीं नजर आ रही है मेरी दादी मुझे। तो कहते हैं फिर उस दिन वो घर वापस आते हैं। सेम डे इवनिंग में क्या होता है, इवनिंग में एज यूजुअल जो है दादी जो है प्रेयर्स करती हैं, लेकिन उस दिन डिफरेंट होता है। दादी क्या करती हैं, कुछ औरतों को, विमेन को कलेक्ट करती हैं, गैदर करती हैं, इकट्ठा करती हैं, और उनके साथ एक पुराना सा ढोल, फटा हुआ सा, उठाती हैं, जो उसकी हालत बहुत खराब है। तो उस ढोल को वो उठाती हैं और वो उस ढोल को, उस ड्रम को बजा रही हैं, कंटिन्यूअसली बजाती हैं, और एक वॉरियर के रिटर्न का, यानी वॉरियर्स रिटर्न के सॉन्ग गा रही है साथ साथ। ठीक है, वॉरियर के घर वापस आने का सॉन्ग जो है वो क्या गा रही हैं, अपने अपने सिंग कर रही हैं, और साथ साथ जो है ड्रम पीट रही हैं। और वो इतना ज्यादा वो ड्रम को बजाने लगती हैं, इतना ज्यादा करती हैं वो ढोल, वो रुकती नहीं है, स्टॉप नहीं करती हैं, कि वो वरीड हो जाते हैं। खुशवंत सिंह, उनके पेरेंट्स सब वरीड हो जाते हैं, वो उन्हें रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, बट वो रुकती नहीं है। अल्टीमेटली रात को जब सब स्टॉप होता है तो वो बिस्तर पे जाती हैं। दूसरे दिन उन्हें फीवर हो जाता है। फीवर के बाद जब उनको फीवर होता है, डॉक्टर बुलाया जाता है, और डॉक्टर कहते हैं कि कोई एक छोटा मोटा फीवर है और ये जल्दी ही रिकवर कर लेंगी, ठीक हो जाएगा। मेडिसिन दी, बता दिया भैया ठीक ठाक हो जाएंगी, सब हो जाएगा। लेकिन दादी, जिन्हें अब ये पता चल चुका था कि नहीं, वो कह रही थी कि नहीं, ये मेरी जिंदगी का लास्ट चैप्टर है। ये क्या है, अब मेरी जिंदगी का लास्ट चैप्टर क्लोज होने वाला है। वो खुद कह रही हैं कि अब मेरी जिंदगी का लास्ट चैप्टर क्या है, क्लोज होने वाला है। और सब उन्हें समझाते हैं उस वक्त। वो उस टाइम भी वो कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे प्रेयर करना है, बस मुझे प्रेयर करना है, मुझे अब भगवान के अलावा, ईश्वर के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ उनके नाम जपने हैं, उनके बारे में सोचना है, मुझे आप लोग छोड़ दो। दादी कहती हैं कि वो उनकी जिंदगी का अब लास्ट चैप्टर भी खत्म होने वाला है। आप सब उन्हें रोक रहे हैं कि आप अब आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, ऐसा मत बोलिए, मगर वो नहीं, वो स्टॉप नहीं करती हैं, और वो कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं सिर्फ अब ये टाइम जो है सिर्फ अपने ईश्वर के लिए देना चाहती हूँ, सिर्फ गॉड के लिए रखना चाहती हूँ, मैं प्रेयर करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। और लास्ट मोमेंट तक वो हाथ में बीड्स लेकर उसे क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, और लिप्स उनके प्रेयर गा रही हैं। और एट लास्ट अचानक उनके हाथ से क्या होता है, वो बीड नीचे गिर जाती हैं, बीड्स नीचे गिर जाती हैं, और वो उनके लिप्स जो है मूव करने बंद हो जाते हैं। और वो उनका लास्ट क्या था, लास्ट डे था। यानी कि लास्ट जो चैप्टर था लाइफ का, लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, वो भी क्या हो चुका था, अब क्लोज्ड, खत्म। ठीक है, अब उनको वैसे ही जब सबको पता चलता है, देखते हैं उनकी दादी की डेथ हो चुकी है, वो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं सारा कुछ, उनकी डेड बॉडी को एज पर रिचुअल्स उन्हें सबसे पहले फ्लोर पे रखा जाता है, नीचे फर्श पे रखा जाता है, और रख के जो है उनको जब रखा गया और उनके ऊपर लाल कपड़ा लाया जाता है, वो उड़ाया जाता है, रखा जाता है उनके ऊपर। जो भी रिचुअल्स थे वो परफॉर्म किए जा रहे हैं, कहाँ पर, उस वरांडे पर, उस वरांडे पर जहां वो चिड़ियों को, जहां वो स्पैरोज को क्या दिया करती थी, ब्रेड क्रम्स डाला करती थी। आज वो सारे स्पैरोज इकट्ठा हो गए हैं वहां, 100 से ज्यादा स्पैरोज वहां इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन एक भी स्पैरो की आवाज नहीं आ रही है। नो चिरपिंग वर्ड, कुछ भी, कहीं से भी चिरपिंग का कोई साउंड नहीं, कोई नॉइस नहीं है, कुछ नहीं।
वो बिल्कुल शांत वहां बैठे हैं बिखर कर, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसके लिए आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हों लास्ट। ऐसा लग रहा है वो भी सौरो फील कर रहे हैं, वो भी मौन के लिए आए हैं वहां पे। जब उन स्पैरोज को देखती हैं जो खुशवंत सिंह की मदर, तो वो अंदर जाती हैं और उनके लिए ब्रेड क्रम्स जैसे कि दादी किया करती थी वो वैसा ही लेकर आती हैं और उस ब्रेड क्रम्स को बिखेर देती हैं ताकि वो खा सके स्पैरोज। बट स्पैरोज, उनमें से एक भी स्पैरो ऐसा नहीं था, एक भी चिड़िया ऐसी नहीं होती है, एक भी परिंदा ऐसा नहीं था जो आगे बढ़कर उस दाने को, उस ब्रेड क्रम्स को कभी भी मुंह लगाता। एक टुकड़े को भी किसी ने टच नहीं किया। और थोड़ी देर वहां पर बैठने के बाद वो सब वहां से, जैसे ही दादी के बॉडी को वहां से लिया गया, हटाया गया, रिचुअल्स के लिए ले जाया गया, उसके बाद वो चिड़िया भी, वो स्पैरोज भी वहां से उड़ गई, बिना किसी नॉइस के, बिना किसी चर्पिंग के और बिना किसी ब्रेड क्रम्स को खाए हुए वो वहां से चली गई। और उसके बाद दूसरे दिन जो है स्वीपर आती है, वहां से वो ब्रेड क्रम्स साफ करती हैं और चली जाती है। खुशवंत सिंह कहते हैं कि किस तरीके से स्पैरोज ने भी अपना सौरो, अपनी सैडनेस जाहिर की और अपना मॉर्निंग दी किसको, हमारी ग्रैंड मदर को। मॉर्निंग, MOURNING, MOR नहीं बेटा, MOURNING, ठीक है। श्रद्धांजलि दी किसको, किसको दी, दुख में, दुख से दुख जाहिर किया, किसके लिए, खुशवंत सिंह जी की दादी की। इससे क्या पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा जो है लविंग थी कि उन्होंने जानवरों से भी इस हद तक, या परिंदों से भी इस हद तक की, इस हद तक का बॉन्ड बना लिया था कि वो भी लास्ट मोमेंट पे वहां उनके पास उन्हें श्रद्धांजलि देने, उन्हें उन्हें अलविदा कहने, उन्हें लास्ट गुड बाय कहने वहां पहुंचते। किस तरीके का नेचर था उनका, किस तरीके का बिहेवियर था उनका। यहाँ इसी दुख के साथ खुशवंत सिंह अपनी स्टोरी को एंड करते हैं और हम भी अपनी स्टोरी को यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ हो जाती है आप लोगों की स्टोरी खत्म। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हैं कि आपको आ जाएंगे कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए किसके, ग्रैंड मदर के, ठीक है। और खुशवंत सिंह एज अ नैरेटर जो है वहां पर हैं, उनके भी आ सकते हैं कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए वहां पर, ठीक है। अच्छा, यंग बॉय, एज अ यंग बॉय या एज अ चाइल्ड लिखने के लिए आ जाए जो भी, तो ये कुछ मुश्किल नहीं है। दादी का तो आप लोग बिल्कुल इजिली लिख सकते हैं कि क्या था, कैसे थी, कैसी थी। सबसे पहले उनके आप फिजिकल कैरेक्टर के बारे में बताइएगा, ठीक है। उनके फिजिक्स के बारे में जो खुशवंत सिंह जी ने हमारे साथ डिस्कस किया है कि वो क्या है, वो बताते हैं उधर कि वो बेंट हैं और वो उनको रिंकल्ड फेस है, उनके वाइट हेयर हैं, उनका सेरीन फेस है, पीसफुल फेस है, और उसके बाद उनको फैट है, शॉर्ट है, ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। उसके बाद उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका वो मेंशन करेंगे, किस तरीके से वो केयर किया करती थी अपने ग्रैंडसन की, वो बताएंगे। किस तरीके से उनका बॉन्ड डिफर हो गया, कैसे कैसे वो डॉग्स को वहां जो है वो चपातीज देती थी, अब उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो गई जब वो सिटी में आई, कैसे उनका बॉन्ड बना स्पैरोज के साथ, कैसे वो अपनी लाइफ स्पेंड करती थी, वो अपनी प्रेयर कैसे कंटिन्यूअसली गॉड से कितनी अटैच थी कि कभी उनके मुंह से प्रेयर छूटी ही। इस तरीके से आप जो है अपना करेक्टर स्केच उनके बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए उसमें मैंने पहले ही बता दिया कि वो उनको बताया जाएगा कि उनको प्रेटी नहीं कहकर उन्होंने कहा ब्यूटीफुल है, प्रेटी नहीं है बल्कि ब्यूटीफुल है, वो मैंने एक्सप्लेन किया क्यों कहा नैरेटर ने ऐसा, वो भी बताया मैंने। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को पूछा जा सकता है कि वो उनके फेस को किसके साथ कंपेयर किया गया है, व्हाइट माउंटेन के साथ, जिसके ऊपर क्या होती है, स्नो होती है। उनके फेस को सेरीन और पीसफुल कहकर उनके साथ कंपेयर किया गया है, जैसे कि वो पीस होती है, शांत होते हैं वहां पर माउंटेन, एक बर्फ की चादर सी बिछी होती है, हल्का हल्का धुआं उठ रहा था, वैसे उन्हें लगता है कि उनके उनकी वही शांति, वही पीस, वही सेरेनिटी किसकी में नजर आती है, उनको अपनी दादी में नजर आती है, उनके फेस पर नजर आती है। उन्हें लगता है उन्हें उनके बाल, व्हाइट हेयर जो है उनके साथ कंपेयर करते हैं, व्हाइट उनका जो फेस है उसके साथ वो कंपेयर करते हैं, उन्हीं उसी माउंटेन के साथ, उसी पीस के साथ, उसी पीसफुलनेस के साथ, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें, आप देख लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ डाउट लगेगा तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, किसमें, कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा क्वेश्चन, मैं रिस्पॉन्स दूंगी। और बाकी ये हो गया हमारा लेसन खत्म। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग लेसन उठाएंगे हम, और उसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर। पर्सनली वो लेसन भी मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, अच्छा, कमेंट बॉक्स पे मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि आप लोगों का आपके दादा या आपकी दादी के साथ किस तरह का बॉन्ड है। अगर वो साथ रहते हैं तो साथ रहकर किस तरीके से आप लोगों का बॉन्ड क्या है, और अगर दूर हैं तो आप लोग कितना मिस करते हैं, कब जाते हैं वहां विजिट करते हैं,
ये आप लोग जरूर लिखिए, ठीक है। तो एनी डाउट, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। बाकी ये है आपका चैप्टर, लेसन खत्म हो चुका है। मिलते हैं, अब आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेसन में, और वो है हमारा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी आप लोगों को समझाऊंगी, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।